नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे वेट लॉस जर्नी के, जिसमें लोग वीडियोस में पिक्चर्स लगाते हैं कि वो पहले कैसे मोटे थे और बाद में वो पतले हो गए। पर हम इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी मोटी हो चुकी हूँ, मेरा 10 किलो वेट बढ़ चुका है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। तो हम शेयर करेंगे कैसे हम साथ में मिलके अपना वेट को कम कर सकते हैं, उसे घटा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस जर्नी में शामिल होएं। अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आप भी अगर मेरे साथ ये जर्नी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस दिन भी आप ये वीडियो देखते हैं आप उसी दिन से ये जर्नी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना वेट लॉस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी किसी का वेट बढ़ता है या फिर वो मोटा होता है तो डायरेक्टली उसका असर उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे पड़ता है, और जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें फिट नहीं आते। इसके लिए जो भी हमें कपड़े पसंद होते हैं हम ज़्यादातर उनको पहन ही नहीं पाते। इसलिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का बाहर जाने का मन भी नहीं करता, उन्हें लगता है कि बस घर में ही रहें, किसी से ना मिलें, और जब तक हम पतले नहीं हो जाते हम कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहते। पर फर्स्ट स्टेप यही होता है कि अगर हम मोटे हो गए हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि उसे एक्नॉलेज कर लेना चाहिए कि हाँ, अब हमारा वेट बढ़ गया है, अब ये सिचुएशन आ चुकी है, जो भी हो गया उसको ख़त्म करो। अब नेक्स्ट लेवल है कि कैसे हम इस बढ़े हुए वेट को कम करें। इस वीडियो में हम यही जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इसे हम 100 डेज वेट लॉस चैलेंज कर लेते हैं। तो जिस दिन भी आप ये वीडियो देखते हैं आप उसी दिन से इसे डे 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेट लॉस एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमें रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आते। इसकी वजह से कई बार हमारा दिल भी टूट जाता है कि मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ या मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ और कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। पर ये सीरियसली बहुत ही लंबा और स्लो प्रोसेस है मेरे लिए। मुझे तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप डिसहार्टन होते हैं तो आप ज़रूर ही मेरी जर्नी भी देख लीजिएगा कि कैसे कैसे मेरा धीरे धीरे वेट लॉस होता है, या फिर जो भी अब प्रोसेस होने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहले स्टेप जो हमें याद रखना है कि जब भी हम अपना टारगेट छोटा रखेंगे, बजाय इसके ये सोचने की कि अभी मुझे 10 किलो वेट कम करना है, हमें छोटा टारगेट रखना चाहिए। जैसे कि मेरा वेट है वो अभी कभी 72 आता है या फिर 74 की रेंज में आता है, और मेरा जो ड्रीम वेट है वो है 60 kg। तो अगर मैं अभी से 60 kg सोचूंगी तो वो 13 से 14 किलो हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टफ टारगेट लगता है सोचने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें अपने टारगेट्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। तो बेस्ट तरीका जो अभी हम यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ वो ये है कि हम अपने टारगेट्स को वीकली वाइज रखेंगे। हर 7 दिन के लिए हम अपना एक टारगेट रखेंगे, और उस 7 दिन के बाद हम देखेंगे कि क्या हम अपने टारगेट पे पहुँच गए। और अगर सपोज़ कीजिए आप पहुँच जाते हैं तो ज़रूर अपनी आप सक्सेस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि सक्सेसेस को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन केस अगर किसी का टारगेट मिस भी हो जाता है तो सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों वो टारगेट मिस हो गया। तो पहले तो हम यही सोचेंगे कि हम अपने टारगेट को मिस ना करें। तो जो भी हमारा, अब हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना कि मुझे इतना वेट करना है, तो उससे क्या होता है कि हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो हमें फर्स्ट वीक में ये सोचना है कि जैसे नो शुगर, मैंने सोचा है कि पहले हफ्ते हम नो शुगर करने वाले हैं, मतलब कि पहले 7 दिन हम कोई भी शुगर नहीं लेने वाले, और बाद में भी नहीं लेनी, पर अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स में लेंगे। तो पहले हफ्ते हम कोई भी शुगर नहीं खाएंगे। तो 7 दिन हम नो शुगर चैलेंज करेंगे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिसके अंदर चीनी होगी। अगर आप चाय पीना ज़रूरी है आपके लिए तो आप चाय में गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड चीज़, जो भी वेट लॉस के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ होती है आपका खाना पीना और दूसरा होता है वर्कआउट। तो पहला हमने खाने पीने में ये चेंज किया कि हम अपनी डाइट में से शुगर को हटा देंगे, और जो सेकंड है वो है वर्कआउट। तो अगर आप पहले से ही वॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपनी वॉक का थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा दीजिए, या फिर आप अपनी वॉक की स्पीड बढ़ा दीजिए। या फिर अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगले 7 दिन में आप कम से कम 5 दिन जो है वॉक करने जाएं। 10-15 मिनट से शुरू करिए, अगर हो सकता है तो आधा घंटा वॉक ज़रूर करिए। तो इस हफ्ते का टारगेट, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, आज से लेकर नेक्स्ट 7 दिन तक आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको नो शुगर चैलेंज करना है, मतलब कि चीनी नहीं खानी है, ना ही चीनी के कोई भी चीज़ें खानी है। और दूसरा आपको वर्कआउट करना है, मतलब 7 में से 5 दिन। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे कोई देखने वाला तो है नहीं, तो अगर या तो आप
खुद एक कैलेंडर मेंटेन कीजिए, या फिर आप इस वीडियो के नीचे रोज़ डे बाय डे कमेंट कीजिए कि हाँ आज मैंने शुगर नहीं खाई, आज मैंने वर्कआउट किया, आज मैंने इतने किलोमीटर चला या फिर इतने किलोमीटर भागा या फिर कोई और फिजिकल एक्टिविटी करी। जब भी कोई चीज़ हम पब्लिकली करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि अब हमने जो कमिटमेंट की है हमें उसे पूरा करना है। अभी हम फिलहाल वेट को अपना टारगेट नहीं रखेंगे, बल्कि जो हमारे एक्शंस हैं उनको टारगेट रखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि एक हफ्ते में कई बार हो सकता है 1 ग्राम भी कम ना और बढ़ जाए, तो हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहते, हम एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। तो इस वीक का हमारा सबसे पहला टास्क होगा कि हम हफ्ते में 5 दिन वॉक करेंगे, और दूसरा हम कोई भी चीनी वाली चीज़ नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक रिव्यू करेंगे कि क्या हमने जो प्रॉमिस किया था उसे हमने फुलफ़िल किया कि नहीं। और पब्लिकली या तो आप अपने दोस्तों को या फिर फैमिली मेम्बर्स को, किसी ना किसी को ज़रूर अपने टारगेट के बारे में बताइए, जिससे कि आपको लगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये टारगेट रोज़ कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और हम अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे अगर हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। करने को शुरुआत करते हैं छोटे छोटे स्टेप से लेके 100 डेज चैलेंज में, जिससे कि हम मिलके अपना वेट जो है कम कर सकें और अपनी खुशियों को और बढ़ा सकें। दोस्तों, मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करूंगी और ज़रूर चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करें, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।